अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, सबसे पहले इनके हम 4 से 5 डिफरेंस जो हैं वो यहाँ पे रीड आउट करेंगे, जो कि आपकी बुक में बताए गए हैं, और एक दो मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को जो है वो गाइड कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले जो है वो हमें इन टर्म्स को समझना है कि ये जो दो टर्म्स हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, असल में ये होती क्या हैं। टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारी बायो जितनी भी आप लोग पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में अगली क्लासेस में, वो सारी जो है उसमें यही टर्म्स जो है वो बार बार यूज़ होंगी। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आई होप कि आपको आगे जाके जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है वो आपके जहन में पहले से जो है वो बन चुका होगा। तो इनका कंसेप्ट जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन को देखना है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, कि इनको हम इनका मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, यानी कि वो डिफरेंस जिसकी वजह से हम क्विक से देखते ही जो है किसी सेल को जो है वो पहचान कर लें कि ये प्रोकैरियोट का सेल है या यूकैरियोट का सेल है। तो जी सबसे पहला और मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बाउंड होता है, बंद होता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली यूकैरियोट्स के जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो यहाँ पर जो है इनके क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो बिखरे हुए होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए के ही जो है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दे फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, उस रीजन को जो है वो हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। यानी कि मेन डिफरेंस जो है वो हमने यहाँ पर ये पढ़ा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का, कि जो यूकैरियोट्स हैं वो उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल वाज़े तौर पर क्लियरली जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर बिल्कुल भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, हमें क्लियरली जो है वो नज़र नहीं आता। इनके जो क्रोमोसोम्स या डीएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, और जिस रीजन में ये तैर रहे होते हैं बिल्कुल सेल के सेंटर में, उसको जो है वो हम क्या कह देते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। ये देखें जी, ये डायग्राम में हम इसको अच्छी तरह से जो है वो समझ लेते हैं। ये देखें, ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, इसमें हमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और ये देखें ये इसका जो है वो डीएनए, और ये जो है जिस रीजन में ये डीएनए तैर रहा है, जिस रीजन में ये मौजूद है, उस रीजन को हम क्या कह देंगे, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कह देंगे। ये देखें इसकी सेल वॉल है, ये इन सम यूकैरियोट्स लिखा हुआ है, इट मींस कि जो सेल वॉल है वो ज़्यादातर इसमें होती है, प्रो में होती है, कुछ कुछ यूकैरियोट्स में जो है वो होती है। इसके अलावा ये देखें जी राइबोसोम्स हैं, दोनों में मौजूद है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में हमें क्लियरली न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा ये गोल्जी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, तो ये डायग्राम जब पेपर में डिफरेंस आएगा, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, अगर शॉर्ट में आए तो आप इतनी ज़्यादा लेबलिंग मत कीजिएगा, जस्ट जो है डायग्राम और इसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियोइड दिखाएं आप, और यहाँ पर एनिमल का सेल बनाएं, उसका न्यूक्लियस दिखाएं, और यहाँ पर उसको मेंशन करें कि ये न्यूक्लियस जो है वो उसका हमें क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा है, सो इसको हम यूकैरियोट कह देंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इट इज़ प्रोकैरियोट। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। सेकंड डिफरेंस जो है वो इनके अंदर देख लेते हैं। सेकंड डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स इनके अंदर ऑर्गेनेलिस का है। पहला मेन डिफरेंस जो है वो तो हमने पढ़ लिया है, वो किसका है, वो न्यूक्लियस का है, कि एक के अंदर जो है वो
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है यूकेरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रो के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा जो है वो ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो यूकेरियोट्स है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज हैं। ये गोल्जी है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके अलावा गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये यूकेरियोट्स में मौजूद है लेकिन प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमने डायग्राम में देखी स्टूडेंट्स कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी हैं और यूकेरियोट्स में भी हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के राइबोसोम्स में जो है वो फ़र्क है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन को तैयार करते हैं एंड वी नो कि प्रोटीन जो है वो तो प्रो को भी चाहिए और यू को भी चाहिए। मतलब जिनका न्यूक्लियस क्लियर है उनको भी चाहिए, जिनका नहीं क्लियर उनको भी प्रोटीन जो है वो अपने सेल की फंक्शनिंग के लिए चाहिए। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को तैयार करने का काम करते हैं। तो राइबोसोम्स दोनों के अंदर है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है जी राइबोसोम्स का? इनके राइबोसोम्स जो हैं आर लार्जर दैन प्रोकैरियोट्स। इनके राइबोसोम्स जो हैं वो बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि यूकैरियोट्स का जो सेल होता है ना उसमें फंक्शनिंग ज़्यादा होती है, ऑर्गेनेली ज़्यादा होते हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं इसने सारे ऑर्गेनेलिस के लिए जो है वो प्रोटीन तैयार करनी होती है। तो इसलिए इनके राइबोसोम्स जो हैं वो लार्जर होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके राइबोसोम्स स्मॉलर होते हैं। ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस देख लें तो हम थर्ड डिफरेंस जो है वो साइज़ कहा जाता है। जो यूकैरियोट्स हैं उन वो क्योंकि उनके अंदर फंक्शनिंग ज़्यादा है, उनके ऑर्गेनेली ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका साइज़ भी ज़्यादा है। इनका साइज़ है जी 10 से 100 माइक्रोमीटर और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका साइज़ है 0 से 10 माइक्रोमीटर, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो इनका डिफरेंस आया वो सेल वॉल का डिफरेंस है। ठीक है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल पीछे मैंने आपको बताया कि वो यूकेरियोट्स में भी हो सकती है, प्रोकैरियोट्स में तो होती है, लेकिन कुछ यूकेरियोट्स आते हैं जैसे कि पौधे का सेल है उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और इसके अलावा फंजाई है उसके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, पौधों में जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की बनी हुई होती है और फंजाई में जो होती है वो काइटन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन ऑल। ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें यूकैरियोट्स में प्रेजेंट इन सम, कुछ में मौजूद है, और लेकिन प्रोकैरियोट्स में इन ऑल में जो है वो प्रेजेंट है एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें जो है वो प्लांट्स में और फंजाई में मौजूद है। प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज से बनती है और जो फंजाई है ना उसमें ये काइटन से बनती है। ठीक है, तो ये जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से प्रोकैरियोट्स में बनी हुई थी। ठीक है, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में जो है ये बहुत ज़्यादा आता है कि यूकैरियोट्स में जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई है, फंजाई की किस चीज़ से बनी हुई है, और जो प्रोकैरियोट्स है ना उनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ये पॉलीमर है शुगर का एंड अमाइनो एसिड्स, यानी कि बहुत सारे शुगर्स और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, तो उसको हम पॉलीमर कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डिफरेंस जो हमारे पास आ गया है वो है इसका रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो यूकैरियोट्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है और कुछ में जो है वो सेक्सुअल होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल एसेक्सुअल का डिफरेंस जो है वो मैं आपको जो है वो एक वीडियो में जो है वो बता दूंगी। तो आप, आई होप कि आपको पहले भी जो है वो पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जो है वो उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस जो है वो बता दूंगी।
आई होप कि आपको मेरा ये काम जो है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।